कहा है कि आप गा सागर स्नान, कोई कहता है कि नदी में डूब जाओ, कोई कहता है सागर में डूब जाओ, कोई कहता है काशी करवट ले लो, और कोई कहता है उल्टे लटक जाओ। कुछ मत तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि चील कौओं को अपना तन जीते जी दे दो, लेकिन जीते जी नहीं दे दो। ये वेद विज्ञान नहीं है कि तुम जीते जी अपने तन को दे दो, बल्कि कहा है कि गिरिपात यानी उससे डूब जाना, पर्वत आदि से, ये लोक मूढ़म निगद्यते। दुनिया में कितनी तरह की मूर्ता चलती है, आपको पता होगा। आज भी झारखंड आदि में जो कायस्थादी परिवार है, इनके यहाँ जब भी शादी होती है तो 2 जोड़े सुअर के 7 दिन के बच्चे बलि दिए जाते हैं, और 2 जोड़े दिए जाते हैं। क्या ये लोक मूढ़ता है? एक परिवार, कायस्थ परिवार, सामने उनकी बेटी नहीं थी और हम वहाँ रहते थे, तो उन्होंने हमें बेटी बना रखा था। भैया बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा समी भैया, लेकिन वो मुझे इतना मानते थे, तो मैं उनसे हमेशा कहती थी समय का कोई पता नहीं चलता है कि समय कब अमीर बना दे, कब भिखारी बना दे। रेंजर ऑफिसर थे, लेकिन अचानक मेरी भी उम्र थी, वो मुझे बहुत बुलाती थी, क्योंकि मैं अकेली थी और इतना 250 घर का मिठाई आना कहाँ खाएंगे हम, अकेला बच्चा तो वैसे भी नहीं खाता है। तो माँ कहती थी तुम उनके घर चली जाया करो, तो ले जाया कर, तो वो लोग भी खा लेते हैं, और वो खुद ही आके हमारे घर से मतलब हमें ले जाते थे, और वहाँ थोड़ा बहुत हम खा लेते थे। तो वो ये कहती थी कि बेटा तुम वहाँ खा लेती हो, यहाँ तो घर में अकेली रहती हो, नहीं खाती हो। अचानक बरसात के दिन थे और हम उन्हीं के यहाँ थे। माँ आई तो माँ ने आवाज़ दी और बरसात हो रही थी, तो वो मुझे छोड़ने घर तक आई। दरवाज़ा इतना ही था, तो यह आपका तो सकड़ी गली है, थोड़ी सी गली चौड़ी थी, रोड था, और सिर्फ वहाँ से मैं अपने दरवाजे पर अंदर नहीं हो पाई, तब तक उनकी हवेली गिर गई, मिट्टी की हवेली। ऐसे पुराने ज़माने की थी, पूरी धड़धड़ा के गिर गई, वो भी बच गई और मैं भी बच गई। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा, हम उनको भी माए बोलते थे, माए यानी माँ बोलते थे। तो अचानक बेटे की शादी की बात आई, तो उनने हमसे बहुत कहा कि बेटा तुम जिस पे हाथ रख दोगी। और समय का फेर देखिए, कभी एक समय बहुत था जब उनकी पूरी पुरानी हवेली थी तो सब कुछ था, लेकिन अचानक उनके पास बहुत कुछ दब गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और एक नौबत ऐसी आ गई कि उन्होंने मकान में पैसा लगा दिया, फिर पैसा नहीं बचा। 6 बच्चों का काम नहीं था, लड़कों का काम नहीं था, एक लड़के का काम था, वो सौतेला था, उसने पैसा देना बंद कर दिया, बहुत बुरी हालत हो गई। तो हमारे यहाँ तो इतना फिकता था कि हम दे दे, लेकिन अचानक आप देखिए भावना, आपको लोक मूढ़ता की बात बता रही हूँ कि हमने एक ऐसी, हमारी सहेली की भाभी की बहन थी, उसको ऐसी लड़की की शादी बताई उसको, जिसके बाप भी नहीं था, भाई भी नहीं था, वो अपनी बहन के यहाँ रहती थी, बहुत मजबूर थी। और उससे सगाई तो हो गई, शादी भी हो गई, और उसकी इस मायके से सिर्फ एक अंगूठी मिली थी, और माँ ने वो भी हमें द्वार छिकाई में दिला दी। लेकिन माँ बहुत समझदार थी हमारी माँ, तो उनने उसको उससे बड़ी अंगूठी मुँह दिखाई में दे दी। लेकिन आपको लोक मूढ़ता की बात बता दूं, उनने हमसे कहा बेटा तू भंडारे पे बैठेगी। मैंने कि आपके भंडारे पर नहीं बैठूंगी, क्योंकि आप बलि चढ़ाते हो, मैं आपके यहाँ नहीं बैठूंगी। उन्होंने कहा बेटा नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे कुछ अनिष्ट हो जाएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करो कि आपके यहाँ अनिष्ट हो जाएगा, मैं खुद देवी पर चढ़ाने जाऊंगी। और उन्होंने मुझे बहुत धमकाया कि उसके यहाँ ऐसा हो गया, वो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके यहाँ चोरी हो गई, बहुत उन्होंने कम से कम हमें कई उदाहरण दिए। मैंने कि माँ आप कुछ भी करो, या तो मैं नहीं आऊँगी, और मैं आऊँगी तो मैं खुद चढ़ाऊँगी, लेकिन आपको बलि नहीं चढ़ाने दूँगी। जहाँ वो बलि चढ़ाते थे मुझे पता था, पड़ोस में एक पेड़ था बड़ का, और मैंने कि एक ही शर्त पर। बोले बेटा कुछ हो गया तो मैंने कि मैं जाऊँगी ना, और मैं कह के आऊँगी कि कुछ हो तो मेरे को बताना तुम। तो मैं वाकई में गई, 5-7 तरह की मिठाई उठाई और जो उनके घर पे बना हुआ था, और मैं कह के आई, मैंने कि जो तुम खाते हो ना ये तो हम छूते भी नहीं, यदि तुम सही देवता हो तो इसको स्वीकार कर लेना। और मैंने उनसे, अचानक भगवान की वाणी होती है, मैंने उनसे कहा माँ तुम ये हमेशा को छोड़ दो, बलि उली और मीट भी छोड़ दो, तो आप देखना आपके घर में कितनी बरकत हो जाएगी। आप कहती हो
कि हमारे यहाँ ये नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं मिलेगी। अरे घोड़ा नहीं खाता तो घोड़ा सबसे ज़्यादा बलिष्ठ और फुर्तीला होता है। और उसके बाद हमने ऐसी काम कि माँ आप छोड़ के देखो, 6 महीने में सब भैया का काम लग जाएगा। और कुछ ऐसी अनुकंपा रही कि सिर्फ 8 दिन के अंदर एक को कहीं टॉकीज में कैंटीन का काम मिल गया, किसी को लाइट का काम मिल गया। ऐसे करके धीरे धीरे उनके सारे काम, 4 लड़कों को तो 1 महीने में ही काम मिल। और वाकई में आज की तारीख में जब हम बाद में गए ब्रह्मचारिणी होने के बाद, एक बार वहाँ हो क्या है, हम गए थे बहुत दिनों बाद, 10-12 साल बाद गए थे वहाँ। तो मैंने सोचा वो मकान बिक गया होगा, क्योंकि उसमें तो दरवाजे भी नहीं थे, पलस्तर नहीं था, सिंगल बना हुआ था। लेकिन अचानक वही बहू आई जिसको हमने बताया गरीब लड़की थी। और मैंने बोला भाभी आप यहाँ, तो कहने लगी दीदी आपने बोला था कि सब चीज़ छोड़ दो, उसके बाद से हमने छोड़ी तो हमने मुड़कर नहीं देखा। आज हमारा छोटा देवर फिल्मी दुनिया में चला गया, रवि नाम था। और बोले आज की तारीख में हमारे 6 भाइयों के 6 कोठियाँ हैं, खूब मकान हैं। तो मैंने कि भाभी अब आप लोग ऐसा तो नहीं दोबारा खाने लगी? बोली खाने लगी, अब तो हमसे कोई भी पूछता है कि तुम इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए, तो हम एक ही बात कहते हैं कि हमारी दीदी ने हमको मांस मीट आदि छुड़वाया था और बलि छुड़वाई थी। तो कहने लगे कम से कम हमारे रिश्तेदार सारे मिलाकर 200 लोगों ने बलि बंद कर दी। तो आपको ये क्यों कहते कभी मत डरो। और ध्यान रखना, डर से ज्यादा भूत आता है पास में। भूत का मतलब, भूत क्या है? हमारी विकृत परिणामों की परछाइयां हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो, हम जब क्रोध में होते हैं तो ध्यान रखना, क्रोध में आदमी होता है दूसरों को गालियां बकता है, जबकि ये नहीं सोचता है मैं अंधा हो गया। हमारे मिथ्यात्व का उदय होता है तो हम देवी देवताओं को पूजने लगते हैं, जबकि करें सेवता की, करें देव सेवा। सुने वैन सोगी लगे ज्ञान मेवा। देवता भी तो आपकी सेवा करते हैं। जब मेरी पहुंच आप तक होगी तो मैं छोटे मोटे देवताओं पर क्यों जाऊंगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात उनकी निंदा करने लगो। किसी का निंदा का हक नहीं है हमें। हम कर सके तो सच्चे देव सास गुरु की प्रभावना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी अनुमोदना करें, उनकी जितनी हो सके हमारी चर्या ऐसी हो कि उनकी चर्या एक हमारे लिए आदर्श बन सके, हमारा जीवन एक आदर्श बन सके। जैन समाज के लिए लोग ये सोचें कि इससे बढ़िया समाज कहीं नहीं मिल सकता है। हम हर कुरीतियों को, हर पुरानी रीतियों को बंद कर दें, हम दिखावे को, हम ज़्यादा चकाचौंध को बंद कर दें, हम अपना आदर्श ऐसा बनाएं, हम बोलें तो जिनवाणी हो जाए और चलें तो पंथ हो जाए, तीर्थ हो जाए, और जो जीवन शैली हो वो एक आचरण हो जाए, आचार रंग हो जाए, हमारे पथ पर लोग दूसरे चल सकें। क्योंकि कहते हैं दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो आज दुनिया में इतनी हिंसा है, इतना क्रोध है, इतना कलेश है। एक व्यक्ति आया और गुरु से कहने लगा कि गुरुजी रास्ता अंधेरा है, गुरु रास्ता अंधेरा है, जानवर हैं, डर लगता है, मुझे दीपक दे दो। गुरु अंदर गया और वैसे मिथ्या गुरु रहे होंगे, उनने गुरु ने एक दीपक ला कर दिया और कहा पकड़ो और चले जाना। वो दीपक लेकर 2 कदम उतरा है, जीने भी नहीं उतर पाया, और गुरु ने लिया और फूंक के दीपक बुझा दिया। शिष्य बोला गुरुजी हद करते हो, आपने ही तो दीपक दिया था और आपने ही बुझा दिया। उन्होंने कहा बेटा, रास्तों पर चलने के लिए अंदर का दीपक जरूरी है, बाहर के दीपक से ज्यादा दूर तक नहीं जाया जा सकता। तूने अंधा तो संभल कर चलता है, आंख वाला तुझे दीपक होगा तो तुझे ये लगेगा मेरे पास दीपक है। इसी प्रकार से आप कभी किसी मित्र को सहारा दे देते हो, क्या सहारा दोगे? सहारा देने की प्रथा मिटा दो। अंधे को कब तक सहारा दोगे? अंधे को आज सहारा दोगे, हल होती हैं एक ही तो 4 नहीं आती हैं।
और उलझन कभी सुलझती नहीं, जिंदगी में उलझन बनी रहती है, लेकिन उलझन की जड़ मिटा दो तो ध्यान रखना अपने आप पौधे आने बंद हो जाएंगे, अपने आप फल फूल आने बंद हो जाएंगे। फलों से फूल, फूलों से और फलों से फल नहीं आते हैं, जड़ों से फल आते हैं, और जड़ों में भी बीज से फल, जड़ें आती हैं और बीज को अंदर जाना पड़ता है। अपने अंदर जाओगे, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमने अभी तक ना जाने कितने भवों में कितने पदों को पाया है, कितने भोगों को पाया है, कितने वैभव को पाया है, कितने रिश्तों को पाया है। अष्टपहर में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आज तक एक जीव द्रव्य ऐसा नहीं जो तेरा मित्र और शत्रु होकर नहीं बिछड़ा हो, और आज तक कोई ऐसा पुद्गल द्रव्य नहीं जो तूने भोग कर नहीं छोड़ा हो। माताओं के नयन सलिल का कौन हिसाब लगागे, उनके अश्रु नयन के आगे सागर तनिक दिखावे। हमारे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं क्योंकि सागर भी छोटा पड़ जाए। माँ ने मुझसे प्रीत लगाई और पिता ने प्यार किया, भाभी ने मनहारे कीनी, भैया ने उपहार दिया, किंतु रही जब चली अकेली, हमसे लड़ लड़ हारी रे, और मिला ना छोर मिला, मैं हूँ जड़ता की मारी रे। आज तक हमें मिथ्यात्व ने घुमाया है। ध्यान रखना, अंदर में क्रोध होता है तो क्रोधी व्यक्ति को देखना, वो खाना खाएगा तो ऐसे लगाए खाएगा जैसे खाने को ही चबा जाएगा, किसी से बात करेगा तो ऐसा घूर घूर के करेगा कि बिल्कुल उसको ही चबा जाएगा, गाड़ी चलाएगा तो एक्सीलेटर तेज दबाएगा, क्योंकि उसके अंदर किसी को दबाने की भावना है। और इसी के कारण आपने देखा होगा आज पूरे जगह कलह मचा हुआ है, क्योंकि कोई किसी को दबाए बिना जी नहीं पा रहा है। और दबाए का मतलब है क्रोध को अंदर तुमने जब दबाया है, क्रोध को, छोटे मोटे क्रोध को आते हैं निकल जाने दो। पहले तो क्रोध को यदि समाप्त करना तो लोग कहते क्रोध पे बस करो, क्रोध में, क्रोध को बस क्यों करोगे? कभी क्रोध बस में नहीं होगा, जितना बस में करोगे उतना क्रोध आएगा। यदि तुम नहीं कर पाते हो क्रोध तो ध्यान रखना विस्फोट की तरह होगा, वो फिर एक आध दिन आएगा तो इकट्ठा आएगा। जितनी जितनी हमने सुरक्षाएं की हैं उतना उतना आदमी दमित हो गया। आदिवासी जो बंजारे लोग रोज सड़कों पर रहते हैं, इनकी सुरक्षा नहीं है, लेकिन ज़्यादा इन्हें डर भय भी नहीं है, रोज खा लेते हैं, हमसे अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। हमने जितने मकान, जितनी सुरक्षाएं, जितने रिश्तेदार, जितने बैंक बैलेंस किए, उतने हमें खतरे हो गए। हमें जीवन में एक ही बात सोचना है कि हम जीवन में खुले आकाश में जिए। मुनिराज तो पूर्ण आकाश के नीचे रहते हैं, हम कम से कम थोड़ा तो अपने दायरे से बाहर निकलें, थोड़ा सा चिंतन ऐसा बढ़ाएं कि परमात्मा, आज तक तुमने बहुत दीपक दिए। एक मित्र ने एक दीपक दिया और कहा कि भाई तुम्हें दीपक दे रहा हूँ ताकि तुम कहीं जाओ और कोई टकराए, तुम्हें तो नहीं दिखता है। उसने कहा मुझे तो दिखेगा ही नहीं दीपक से, तो मैं क्या करूँगा? उसने कहा तुम्हें नहीं दिखता है तो नहीं दिखने दो, कोई दूसरा तो आकर नहीं टकराएगा तुमसे, उसे तो दिखेगा कि तुम्हारे हाथ में लालटेन है। अचानक ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति आया और टकरा गया। वो बहुत तेज गुस्सा हुआ, उसने कहा तुम्हें दिखता नहीं, लालटेन इतनी बड़ी लिए हूँ, तुम्हें दिखता नहीं कि तुम उससे टकरा गए? उसने कही गौर कर, तेरी तो लालटेन ही बुझी पड़ी, लालटेन नहीं थी तो कभी चिल्लाया नहीं होगा, बल्कि टकराया होगा तो माफी मांगी होगी किसी से। हमने और आपने भी लालटेनें कौन सी रख रखी हैं? शास्त्रों की लालटेनें, ज्ञान की लालटेनें, तत्व ज्ञान की लालटेनें, अनुभव की लालटेनें, पद की लालटेनें, ये लालटेनें सब बुझी पड़ी हैं। और कोई टकराता है तो दूसरे पे क्रोध करते हैं। अरे ऐसे व्यक्ति को एक एक दिन कुछ मत दिखाओ, उसकी आंखों का उपचार करा दो। आंखों का उपचार करा दोगे अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा
कि मिथ्यात का इलाज करा दो, मिथ्यात मिट जाए। और मिथ्यात क्या है? आंखों का खुल जाना सम्यक दर्शन है। और सोए सोए जीना, सोए सोए जीना ने हम पूरी जिंदगी प्रमाद में जीते हैं। जो चीजें हमारे साथ नहीं जाती हैं उनको अपना मान लेते हैं। ये पुद्गल वर्गनाएं यही मिलती हैं, इनसे दूसरों को नीचा दिखा देते हैं। और कुछ रूढ़ियों को, कुछ मान्यताओं को पहले के लोग, ध्यान रखना, हमसे ज्यादा प्रेमी थे। वो मिट्टी को भी, ये नहीं कह रहे कि वो मान्यता, लेकिन मिट्टी को भी व्यर्थ में नहीं करते थे, जल को व्यर्थ नहीं डोलते थे, अग्नि को व्यर्थ नहीं जलाते थे। और चाहे वायु हो, वनस्पति हो, जितनी सब्जी की जरूरत होती थी शुद्ध तरीके से उतना ही। आचार्य कहते हैं, आदिनाथ ने तो कहा है कि या तो ऋषि बनो और नहीं तो कृषि करो। यानी न्याय पूर्वक, विवेक पूर्वक, शुद्ध खाद के द्वारा घरों में खेती होती थी। और खेती होती थी अनाज में। क्योंकि महिलाएं क्यों शांत थी? आपने देखा होगा महिलाओं को कम अटैक आते हैं, पुरुषों को ज्यादा अटैक आते हैं।